अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको वी यू ब्राइट फ्यूचर में वेलकम किया जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आज मैं हाज़िर हूँ MTH 404। उसकी असाइनमेंट आई है। लास्ट डेट उसकी 27 है। टोटल नंबर उसके 5 हैं। तो इंशाल्लाह पिछली भी असाइनमेंट के फुल बाय फुल नंबर आए हैं और इंशाल्लाह इसके भी फुल बाय फुल आएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन है और यही आंसर है। बस आपने तरीका देखना है। रेंज उसने बताई है 1200 यार्ड। ये पहली बात होगी। थीटा उसने दिया है कितना, 45 डिग्री। उसके बाद रेफ्लाई फार्ड विद द सेम एविलेशन फ्राम आ कार ट्रैवलिंग 10 मील। ये उसने दूसरी दे दी। और टारगेट द रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय 20, 220 फीट। अच्छा, यही 220 हमारा जो है ना आंसर होना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सॉल्यूशन इसका मैंने बना लिया है। इसको मैं मैथ टाइप के ओपन कर लेता हूँ। ये देखें। अच्छा, सबसे पहले खैर हमें रेंज दी दी हुई थी 1200 यार्ड। आपको पता हो कि पीछे भी हम करते रहे हैं, उसमें हम जो दिए हुए थे उसको हम फीट में चेंज कर लेते थे। तो 1200 को हमने 3 से ज़रब दी, ये 300 3600 फीट हो गया। उसके बाद एंगल हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं 45 डिग्री है। वी हमें दिया गया है 10 माइल्स। अब माइल्स में दिया गया है तो इसको भी हम फीट में तब्दील करेंगे। तो 10 ज़रब 52 80 ये 1 मील का होता है फीट। ओवर डिवाइड हम 60 बाय 60 तो वो डायरेक्ट 3600 बनता है, तो मैंने डायरेक्ट 3600 लिख दिया। इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। ये 2 सिफ़र थी, ये 1 सिफ़र इससे कैंसिल होगी, 1 सिफ़र 10 वाली कैंसिल होगी। फिर मैंने 6 पे डिवाइड कर दिया, 6 बाय 6 36 और 8 8 आ गया। फिर मैंने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ऊपर 4 4 और नीचे 3 आ गया। ये हमारे पास अब v आ गया। उसके बाद इफ़ v नॉट इज़ द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन देन। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको फार्मूले सारे ही यानी कि बना के बता रहा हूँ, लेकिन आप एक फार्मूला ही याद करके उसी को यूज़ करके आगे लिख सकते हैं। जो हमारी रेंज होती है ना R1, उसका फार्मूला होता है v नॉट की पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। अब देखें, साइन 2 अल्फ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो वो 2 स्टार में चला गया, वी की पावर 2 वैसे की वैसे ही साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ओवर जी बन गया। इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह लिख लिया कि ये वी नॉट का स्क्वायर था, मैंने एक वी नॉट यहाँ पे लिख लिया और कॉस को उठा के मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये 2 वैसे का वैसे वी नॉट और साइन अल्फ़ा और जी ये वैसे का वैसे हो गया। अगर इसको हम दोबारा मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। नाउ हम अब क्या करते हैं, ये जो फ़ार्मूला हमने बनाया है, ये फ़ार्मूला ये हमारे हैंडआउट्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आर हमें दिया गया है 3600 जो हमने ऊपर निकाला है और V2 की और यहाँ पे एक बात नोट रखनी है कि जी की जो कीमत है ना वो 32 आपने पुट करनी है। यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन किया है सिर्फ वी नॉट की पावर की वैल्यू निकालने के लिए। देखें, ये 3600 था, 32 इधर जाके ज़रब हो गया और ये जो ऊपर वाला सारा था ये इसके बटे में आ गया और वी नॉट इधर साइड पे रह गया। सिंप्लीफिकेशन की है इसकी, सिंपल सी है। 3600 ज़रब ये 2 1 2 और 16 2 32 हो गया और ये हमारा इसको 3600 को जब हमने 16 से ज़रब दी तो 57 600 हो गया और नीचे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वैसे का वैसा आ गया। अब देखें, यहाँ पे वी नॉट की पावर 2 है, तो हमने दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसल हो गए। यहाँ पे हमारे पास वी नॉट बच गया और इसका 5700 का हमने लिया 240 बन गया और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैसे अंडर रूट आ गया। अच्छा, अब देखें जो R2 होता है, R2 में जब हम कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो वी नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस वी कर देते हैं और ये साथ में वैसे का वैसा। इसको थोड़ी सी आगे सिंप्लीफिकेशन की तो ये देखें, ये फैक्टर जो था
इसको हमने इसके साथ भी ज़रब कर दिया और इस v के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर हम नोट करें तो ये वाला जो फैक्टर आया है ये हमारे पास R1 आया है, क्या है R1, और ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। तो हमने इस फैक्टर की पूरे की जगह पे हमने R1 लिख दिया, और जो ये v था, ये जो नीचे था, इसको हमने इस v नॉट के बाद लिख दिया। पहले लिख दें बाद में लिख दें, यहीं पे खड़ा रहे तो इशू नहीं है। उसके बाद रेंज का हमें पता होता है कि R2 माइनस R1 होता है, तो ये R1 इस R2 में से माइनस हो गया और बाकी ये फैक्टर पूरा बच गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ना कहें फिर भी ठीक है। उसके बाद एज वी नो डैट द रेंज इंक्रीज, ये उसका जनरल फार्मूला है। ये जो हमने ड्राइव किया, ये मैंने आपको ड्राइव करके बताया। अगर आप ड्राइव ना भी करें तो इतना इशू नहीं है। R2 माइनस R1 और उसके बाद ये हो गया। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वी नॉट की हमने निकाल ली है, वो हमारे पास ये आई है। वी हमने जो ऊपर निकाली थी वो ये आ गई 44/3, और साइन अल्फ़ा वैसे, और जी का हमें मालूम है वो कितना है 32। सिंप्लीफिकेशन किया है, कुछ नहीं किया, 2 हो गया। ये देखें, ये जो बटे के नीचे नीचे था वो सारा इस 32 के साथ आ गया, और जो बटे के ऊपर ऊपर था वो 240 और 244 साइन अल्फ़ा ये ऊपर रह गया। सिंपल कैलकुलेशन किया है, इन सब को मैंने ऊपर वाले को ज़रब दिया है तो वो 21 120 आ गया, और नीचे ये जो 3 ज़रा 32 था तो वो हमारा कितना आ गया 96 आ गया। अब देखें, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इसका अंडर रूट है और ऊपर हमारे पास साइन अल्फ़ा है। अगर हम साइन अल्फ़ा का अंडर रूट ज़रब साइन अल्फ़ा का अंडर रूट लें तो हम इसको आगे हल करें तो साइन अल्फ़ा की पावर 2 और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यही साइन अल्फ़ा ही बनेगा, और नीचे वाले के स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिए। अच्छा, 120 को 96 पे तकसीम किया तो हमारे पास जो आंसर आया 220 आ गया, और इसका एक साइन अल्फ़ा और ऊपर वाले के एक साइन अल्फ़ा से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक ऊपर वाले का साइन अल्फ़ा बच गया और नीचे से कॉस अल्फ़ा बच गया। अब साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है, साइन ओवर कॉस हो तो क्या होता है 10 होता है, तो वही मैंने लिख दिया 10 अल्फ़ा और उसका स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए, उसने हमें कहा था कि अल्फ़ा जो उसने स्टार्ट में कहा था कि क्या है 45 है। नो वो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की हमने वैल्यू पुट कर दी। 10 अल्फ़ा क्या कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 होता है, और 220 को 1 से ज़रा दें तो 220 ही बनता है। तो मैंने बताया था ना कि स्टार्ट में कि इसका यही आंसर बनता है। तो उस सिंपल सी कैलकुलेशन है, फार्मूला आपने याद रखना है, और एंड पे ये आपने लिखना है कि दिस शोर दैट रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय 220 फीट। ठीक हो गया। ये थी आज की हमारी असाइनमेंट, इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी, और ये हमारे हैंडआउट्स में दिया गया है, बिल्कुल सेम ही यही है, सारा प्रोसीजर यही है। उन्होंने फार्मूला शॉर्ट कर दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ना यानी कि पूरा फार्मूला बता दिया है कि कैसे कैसे ये फार्मूला आया है। उन्होंने सिर्फ R1 का लिखा है, और आगे ये वाला उन्होंने फार्मूला जो है ना यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं कि R2 माइनस R1 2v, तो बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया, तो मैंने R1 का भी बता दिया, R2 का भी बता दिया। और अगर आपको इसकी वर्ड फाइल चाहिए तो हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी आपको वर्ड फाइल प्रोवाइड कर देंगे, और आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी यू ब्राइट फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के